So hello everyone, good evening guys। अभी मैं चली गई थी, कुछ रीजन बस कुछ बच्चे आ गए थे कोचिंग क्लास करने के लिए, तो इस वजह से मुझे लाइव अपना ड्रॉप करना पड़ा। और वंस अगेन हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड नमस्ते। सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। कैसे हो आप सभी? वेलकम बैक टू संगमित एकेडमी चैनल। तो बच्चों, ये हमारा तीसरे दिन का इंग्लिश स्पीकिंग क्लास है। और अगर आपने डे 1 और डे 2 मिस किया है, तो पहले वो ज़रूर देख लें संगीत एकेडमी चैनल पर जा कर के, ताकि आपको मेरा जो डेली बेसिक का क्लास है वह समझ में आए। और चलिए, तो कल हम जो डे 2 के क्लास में पढ़े थे उसका एक बार फिर से रिवीजन करने जा रहे हैं। सो लेट्स बिगिन। आप सभी मेरे प्रश्नों का उत्तर देते रहिएगा। कमेंट सेक्शन में आप सभी अपना अपना नेम, मतलब मैं जो भी क्वेश्चन आपसे पुटअप करूंगी, जो भी प्रश्न आपसे पूछूंगी, उस प्रश्नों का उत्तर देते रहिएगा। सो लेट्स बिगिन। और हाँ, एक चीज और है कि आप वीडियो को स्किप मत करिएगा, क्योंकि मैं अंत में कुछ स्पीकिंग के लिए जो है ट्रिक बताने वाली हूँ। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए लगे रहिए। तो चलिए, पहले हम कल के क्वेश्चंस का फॉलो अप करते हैं और फिर आज की क्लास का शुरुआत करते हैं। तो चलिए, विदाउट डिले लेट्स बिगिन। टेल मी व्हाट इज योर नेम। आपका क्या नाम है? व्हाट इज योर नेम? वेरी गुड शिवांशी। ओके, वेल डन वेल डन। मीना जी, वेरी गुड वेरी गुड। माय नेम इज मीना। ओके, वेल डन सृष्टि। वेल डन प्रतिभा। वेल डन प्रतिभा जी। ओके एवरीवन, वेयर डू यू लिव? वेयर डू यू लिव? ओके, वेल डन वेल डन वेल डन वेल डन, वेरी गुड वेरी गुड। व्हाट डू यू डू? व्हाट डू यू डू? वेरी गुड वेरी गुड। Absolutely write your answer and seeing your answer, I am so happy. Okay, please repeat. Okay, okay, okay. So, अब हम छोटी छोटी कन्वर्सेशन करेंगे और सीखेंगे जो रियल लाइफ में काम आता है। जैसे वेयर आर यू गोइंग? वेयर आर यू गोइंग? तुम कहाँ जा रहे हो? वेयर आर यू गोइंग? तो आप जहाँ भी जा रहे हो वहाँ के बारे में बताएंगे। जैसे आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं बाजार जा रहा हूँ। मैं बाजार जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू मार्केट। हैव यू ईटन फूड? क्या आपने खाना खा लिया है? तो आप क्या आंसर देंगे? यस, आई हैव ईटन फूड। और जो हमने कल जो नोटिस किया है कि सभी कॉमन मिस्टेक्स कहाँ करते हैं, आज हम कुछ कॉमन मिस्टेक्स को देखते हैं जो बिगनर्स करते हैं। वो गलती क्या करते हैं? जैसे आई एम गो मार्केट लिखते हैं, तो बेटा ये रॉन्ग है। इसमें हो जाएगा आई एम गोइंग टू द मार्केट, बिकॉज आई के साथ हमेशा एम लगता है। और ही डोंट नो, तो यह गलत है। ही डज नॉट नो, क्योंकि ही जो है वह सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर नाउन के साथ डज नॉट लगता है। आई डिडंट वेंट, तो यह भी गलत है, क्योंकि जब डिड लगता है तो वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगता है, और इसलिए यह आपका गलत है। तो यहाँ पर हो जाएगा आई डिड नॉट गो।
ग्रामर परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं है, बट गलती सुधारना ज़रूरी है। तो बच्चों, इंग्लिश बोलना मुश्किल नहीं है, बस आप डेली प्रैक्टिस करते रहिए। आप बस स्मॉल स्टेप एवरी डे इक्वल टू बिग सक्सेस वन डे। 100% आप 7 दिन में बेसिक इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर देंगे। बस आप मेरे दिए गए होमवर्क को फॉलो करें, फिर आप इंग्लिश 7 दिन में, मेरा दावा है कि आप सीख जाएंगे। बस आप 10 सेंटेंस लिखो और बोलो, और मिरर प्रैक्टिस करो। डेली आप शीशे में बोलो, अपने सामने शीशे के सामने खड़ा होकर के बोलें। या फिर अगर ऐसा ना हो तो आप अपनी किसी फ्रेंड के साथ वीडियो कॉल पर जो है बातें करें और उनसे इंग्लिश स्पीकिंग करें, जो भी टूटी फूटी आ रही है। अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही हो तो आप सभी लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो एवरीवन। ओके, डोंट माइंड बिकॉज यू आर गेटिंग लेट, सो डोंट माइंड। जी जी, हेलो एवरीवन। ओके, वंस अगेन वेलकम टू संगीत एकेडमी चैनल। तो बच्चों, ये हमारा डे 3 है स्पीकिंग क्लास का। और अब आज के सेशन में हम जो है रिवीजन तो कल का फॉलो अप तो ले लिया है, लेकिन आप सभी कमेंट में आंसर लिखा करें साथ साथ। और आज हम सभी इंग्लिश स्पीकिंग सीखने के लिए प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें क्या होता है कि प्रेजेंट टेंस सीखेंगे जो डेली लाइफ में सबसे ज़्यादा यूज होता है। और जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, इसमें क्या होता है कि पहचान, जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं इत्यादि शब्द आते हैं, वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। और इसमें जो आपका स्ट्रक्चर होता है, इसमें होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, बी1 प्लस यस ऑब्लिक ईएस। तो जो सिंगुलर नाउन होता है उसमें, आई मीन सिंगुलर नाउन इसमें कौन कौन होते हैं, जैसे ही, सी, इट, ये है आपका सिंगुलर नाउन है। और आई, वी, यू, दे, ये आपका प्लूरल। प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन, जहां पर 2 या 2 से अधिक लोग होते हैं उसे हम बहुवचन कहते हैं। बहु मतलब का मतलब होता है बहुत ज्यादा। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि ही, सी, इट के साथ क्रिया में यस या ईयस लगता है, और आई, वी, यू, दे के साथ क्रिया में यस या यस नहीं लगता है। और अब हम एग्जाम्पल करके सीखेंगे। जैसे शी ईट्स फूड, वह खाना खाती है। ही ईट्स फूड, वह खाना खाता है। इट रेन्स, वर्षा होती है। आई ईट फूड। अब देखिए यहाँ पर जो आई आया है, यहाँ पर क्रिया में यस या यस नहीं लगा है, क्योंकि आई जो है वह प्लूरल नाउन है। तो मैं खाना खाता हूँ, आई ईट फूड। आई स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोलता हूँ। दे प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलते हैं। और अब इसी को हम नेगेटिव में बनाएंगे। जैसे अब जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो उसमें डू नॉट और डज नॉट लगता है। सिंगुलर नाउन के साथ डज नॉट लगता है एंड प्लूरल नाउन के साथ डू नॉट लगता है। जैसे अब आपका सिंगुलर नाउन कौन सा है, ही, शी, इट जो है वह आपका सिंगुलर नाउन है। और आई, वी, यू, दे प्लूरल नाउन है। प्लूरल मतलब समझ रहे हैं आप सभी, जैसा कि बहुवचन। तो जब हम सिंगुलर नाउन में यस या यस, डज लगाएंगे तो क्रिया से यस या यस को हटा देंगे। जैसे सी, वह खाना नहीं खाती है, तो सी
डज नॉट ईट फूड। और इससे पहले हम बताए थे कि वह खाना खाती है, तो सी ईट्स फूड। क्रिया में यस यस लगा था, लेकिन जब डज लगा तो वहां पर क्रिया से यस या यस हट गया। वह खाना नहीं खाती है, डज नॉट ईट फूड। वह खाना नहीं खाता है, ही डज नॉट ईट फूड। वर्षा नहीं होती है, इट डज नॉट रेन। मैं खाना नहीं खाता हूँ, आई डू नॉट ईट फूड। वह स्कूल नहीं जाती है, सी डज नॉट गो टू स्कूल। मैं अंग्रेजी नहीं बोलता हूँ, आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश। वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं, दे डू नॉट प्ले क्रिकेट। ये हो गया आपका नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव का मतलब होता है कि नहीं लगाकर वाक्य। और सभी लोग मेरे साथ जो है कमेंट में कमेंट करते रहें कि क्या आपको समझ में आ रहा है। यदि आपको समझ में आ रहा है तो आप यस लिखें, यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में नो लिखें। तो अभी आपने समझा कि वर्ब किसे कहते हैं, व्हाट इज एक्शन। तो जो हम दैनिक जीवन में कार्य करते हैं उसे हम वर्ब कहते हैं। और तो इस प्रकार से हुआ आपका स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर आपका एक्सलरी वर्ब है, आई मीन हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया। एंड प्लस B1 प्लस ING। तो चलिए अब हम स्ट्रक्चर के अनुसार अपना जो है एग्जाम्पल स्टडी कर रहे हैं। और आप सभी कमेंट सेक्शन में आंसर लिखते रहें और आप सभी मेरे साथ जो है रिपीट करते रहें। आई एम स्पीकिंग इंग्लिश। मैं अंग्रेजी बोल रहा हूँ। आई एम स्पीकिंग इंग्लिश। मैं अंग्रेजी बोल रहा हूँ। वेल डन एवरीवन। वेल डन, वेल डन, वेल डन, वेरी गुड। आई एम स्पीकिंग इंग्लिश। बहुत अच्छा, आप लोग कमेंट में लिख रहे हैं। आई एम स्पीकिंग इंग्लिश। वेल डन, वेरी गुड। मैं अंग्रेजी बोल रहा हूँ। सी इज कुकिंग फूड। वह खाना बना रही है। वेरी गुड। सी इज कुकिंग फूड। वेल डन। वह खाना बना रही है। सी इज कुकिंग फूड। वह खाना बना रही है। वेरी गुड। दे आर प्लेइंग। वह खेल रहे हैं। दे आर प्लेइंग। वह खेल रहे हैं। वी आर लर्निंग। हम सीख रहे हैं। वेरी गुड। इट्स एब्सोल्युटली राइट योर आंसर। वेरी गुड, वेल डन। ओके। दे आर लर्निंग। वह सीख रहे हैं। और यदि हम इसमें ऑब्जेक्ट जोड़ दें कि दे आर लर्निंग इंग्लिश, वह अंग्रेजी सीख रहे हैं। और अब हम इसको इस एमआर के बाद नॉट लगा करके नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। जैसा अभी आपने ऊपर बोला, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश। मैं अंग्रेजी बोल रहा हूँ। और इसी को नेगेटिव बनाना हो तो आई एम नॉट स्पीकिंग इंग्लिश। मैं अंग्रेजी नहीं बोल रहा हूँ। एम के बाद आपको नॉट का यूज करना है। एंड सी इज नॉट कुकिंग फूड। वह खाना नहीं बना रही है। सी इज नॉट कुकिंग फूड। वह खाना नहीं बना रही है। दे आर नॉट प्लेइंग। वह नहीं खेल रहे हैं। दे आर नॉट प्लेइंग। वह नहीं खेल रहे हैं। वी आर नॉट लर्निंग इंग्लिश। हम अंग्रेजी नहीं सीख रहे हैं। वी आर नॉट लर्निंग इंग्लिश। हम अंग्रेजी नहीं सीख रहे हैं। और अब अपने आसपास देखो और बोलो। आई एम, जैसे आप लोग अपने आसपास जो भी चीजें हैं उसके बारे में बोलो। जैसे मैं बैठी हूँ तो आई एम सिटिंग। आई एम सिटिंग। आई एम वॉचिंग मोबाइल। आई एम वॉचिंग मोबाइल। मैं मोबाइल देख रही हूँ। एंड अब हम लोग थोड़ा सा कन्वर्सेशन करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। व्हाट आर यू डूइंग। व्हाट आर यू डूइंग। आप क्या कर रहे हो। आई एम वॉचिंग क्लास। मैं क्लास देख रहा हूँ। आई एम वॉचिंग क्लास। मैं क्लास देख रहा हूँ।
आर यू लर्निंग इंग्लिश? क्या आप अंग्रेजी सीख रहे हो? तो आप कैसे आंसर दोगे? यस, आई एम लर्निंग इंग्लिश। यस, आई एम लर्निंग इंग्लिश। हाँ, मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ। डू यू स्पीक इंग्लिश? क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो? डू यू स्पीक इंग्लिश? क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो? या फिर डू यू स्पीक इंग्लिश? क्या आप अंग्रेजी बोलते हो? तो आपको आंसर में क्या आंसर देना होगा? यस, आई एम, या यस, आई स्पीक अ लिटिल। हाँ, मैं अभी थोड़ा बोलता हूँ। यस, आई स्पीक अ लिटिल इंग्लिश। तो एवरीवन सब्सक्राइब माय चैनल संगमित एकेडमी। यदि आप सभी को मेरा पढ़ाई समझ में आ रहा हो तो आप सभी संगमित एकेडमी को सब्सक्राइब करें और अपना स्पीकिंग इंग्लिश फ्लुएंट करें। और अगर आप मुझे मेरे चैनल को फॉलो करेंगे तो वन डे यू विल बी इम्प्रूविंग योर इंग्लिश एंड यस, वेरी गुड, थैंक यू। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो इसमें मुझे ये अच्छा लग रहा है कि बच्चे किसी चीज के लिए उत्सुक हैं। हाँ, तो कुछ बच्चे ये पूछ रहे थे कि मैम आप 2 बजे दिन में नहीं आ रही हैं लाइव। तो बेटा ऐसा है कि 2 बजे मुझे और भी काम रहता है, तो मैं सीधे जो है शाम को ही लाइव आ पाऊंगी, क्योंकि मेरा क्लास भी रहता है और भी ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं ना कोचिंग, तो उसमें मैं व्यस्त रहती हूँ। और इस वजह से थोड़ा मुझे दिक्कत होता है उसमें। वह जो है 6 से 7 बजे के बीच में है। और बाकी तो प्रयास अपने हाथों में है, क्योंकि मैं झूठी बात क्यों करूं, क्योंकि भाई मैं 2 बजे मेरा संभावना नहीं बन पा रहा आने का। तो इसलिए मैं 2 बजे तो बिल्कुल ही शायद ना ही आ पाऊँ लाइव। इसलिए मेरा शाम का ही सेशन बेटर है, बेस्ट है। So, my dear students, we have reached the end of today's live session. I have learned something new today and felt more confident than before. तो मेरे प्यारे छात्रों, हम आज के लाइव सेशन के अंत तक पहुंच चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने आज कुछ नया सीखा होगा और पहले से ज़्यादा आत्मविश्वास महसूस कर रहे हैं। Always remember one thing, English is not a subject, it is a skill, and any skill can be learned with practice, patience and consistency. हमेशा एक बात याद रखिए, अंग्रेजी कोई विषय नहीं है, यह एक कौशल है और कोई भी कौशल अभ्यास, धैर्य और निरंतर प्रयास से आता है। यदि आप निरंतर प्रयास करते रहेंगे तो एक दिन सीख जाएंगे। डोंट बी अफ्रेड ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स। मिस्टेक्स आर प्रूफ दैट यू आर ट्राइंग एंड लर्निंग। गलती करने से मत डरिए। गलती इस बात का सबूत है कि आप कोशिश कर रहे हैं और सीख रहे हैं। When you speak English, you may feel shy or nervous, but that's completely normal in beginning life. जब आप अंग्रेजी बोलते हैं तो आपको शर्म या घबराहट महसूस हो सकता है, लेकिन शुरुआत में ऐसा होना बिल्कुल सामान्य बात है। Says confidence does not come on in one day, it builds step by step, day by day. कहते हैं कि का आत्मविश्वास एक दिन में नहीं आता, यह धीरे धीरे दिन प्रतिदिन बनता है। इफ यू प्रैक्टिस 10 minutes or 15 minutes every day, you will see a big change in just a few days. अगर आप रोज 10 से 15 मिनट अभ्यास करते हैं तो कुछ दिनों में आपको बड़ा बदलाव दिखाई देगा। सो
Speak in front of mirror, talk to yourself, and don't wait for perfect grammar. आप आईने के सामने बोलिए, खुद से बात कीजिए और परफेक्ट ग्रामर का इंतजार मत करिए कि आपका जब ग्रामर परफेक्ट होगा तभी आप इंग्लिश सीख पाएंगे। स्टार्ट विथ स्मॉल सेंटेंसेस एंड स्लोली मूव टुवर्ड्स बिगर कन्वर्सेशंस। छोटे वाक्यों से शुरुआत करें और धीरे धीरे बड़े कन्वर्सेशन की तरफ बढ़ें। रिमेंबर स्मॉल स्टेप्स एवरी डे लीड टू बिग सक्सेस वन डे। याद रखें, रोज छोटे छोटे कदम एक दिन बड़ी सफलता की ओर ले जाते हैं। यू डोंट नीड टू बी परफेक्ट, यू जस्ट नीड टू बी बेटर देन यस्टरडे। आपको परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है, बस कल से बेहतर बनना है। नेवर कंपेयर योरसेल्फ विथ अदर्स। खुद की तुलना किसी और से मत कीजिए। आप जो भी हैं वो बेहतर हैं और आपको और बेहतर बनाने का ज़रूरत है। बस आप डेली प्रैक्टिस करिए और प्रैक्टिस से आदमी के अंदर विश्वास आता है। एवरी लर्न एट देयर ओन पीस। हर कोई अपनी हर कोई अपनी गलती से सीखता है। एंड योर ओनली कंपटीशन योर यस्टरडे वर्जन। आपकी असली प्रतिस्पर्धा आपके कल वाले रूप से है। बिलीव इन योर सेल्फ एंड यू कैन स्पीक इंग्लिश। से इट लाउडली, आई कैन स्पीक इंग्लिश। प्लीज एवरीवन से इट लाउडली, आई कैन स्पीक इंग्लिश। आप लोग बिल्कुल मंत्र मुग्ध कर लें इसे अपने मन में कि आई कैन स्पीक इंग्लिश डे, यू कैन फ्लुएंट इन स्पीकिंग इंग्लिश। ओके, तो आप जो है खुद पर विश्वास रखिए और आप अंग्रेजी बोल सकते हैं। जोर से एक बार बोलिए कि मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। आप सभी अपने मन में कसम खा लें कि मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। बिल्कुल, क्योंकि ये जो माइंड है, ये जो है व्यक्ति स्वयं इसको क्रिएट करता है। माइंड इज लाइक अ रबर। जो आपका दिमाग है या एक रबड़ की तरह होता है। इसे आप जितना खींचेंगे उतना ही फैलेगा और यदि आप इससे कार्य नहीं लेंगे तो इसमें मोर्चा लग जाता है और ये वहीं का वहीं रह जाता है और इसमें जो है अनेकों सेल डेवलप हो जाते हैं, जिससे आपके माइंड में विकास की जगह जो है गुस्सा जो है नकारात्मक चीजें आने लगती हैं। तो प्लीज आप अपने माइंड को हमेशा बिजी रखिए। इसको कोई लक्ष्य दीजिए। यदि आप इसको लक्ष्य नहीं देंगे तो इसके अंदर प्रतिस्पर्धा पैदा हो जाएगा, बदले की भावना आ जाएंगी। तो प्लीज सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप अपने माइंड को हमेशा कोई ना कोई लक्ष्य दें और अपने भविष्य को उजागर करें, अपना उज्जवल भविष्य बनाएं, क्योंकि आज के बच्चे कल के हमारे भविष्य हैं और वही हमारे देश के निर्माता हैं, हमारे देश को विकसित करेंगे। और कहते हैं दिस जर्नी में लुक डिफिकल्ट टुडे बट टुमारो इट विल बिकम योर स्ट्रेंथ। ये सफर आज मुश्किल लग सकता है लेकिन यही आपकी कल की ताकत है। एंड कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। डोंट स्टॉप आफ्टर 1 or 2 days। निरंतरता ही सफलता की कुंजी है। 1-2 दिन बाद मत रुक जाइए। आप बिल्कुल निरंतरता कोई भी काम हो निरंतर करिए। एंड कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप ग्रोइंग। सीखते रहिए, अभ्यास करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। आई एम ऑलवेज हेयर टू गाइड यू इन योर जर्नी। यू आर नॉट अलोन इन दिस लर्निंग सेशन या लर्निंग प्रोग्रेस। मैं हमेशा आपके साथ हूँ और आपके मार्गदर्शन के लिए हूँ। आप इस सीखने की प्रक्रिया में अकेले नहीं हैं। इफ यू फाउंड द सेशन हेल्पफुल,
Don't forget to like, share and subscribe to the channel. अगर आपको ये सेशन उपयोगी लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को साझा करें। Share this video with your friends and family so they can also learn English easily. इस वीडियो को आप अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वह भी आसानी से अंग्रेजी सीखें। एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट बिलो आई एम लर्निंग इंग्लिश। और आप कमेंट में लिखना ये ना भूलें कि मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ। आप इसे अवश्य लिखें। वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट लाइव सेशन विथ मोर पावरफुल लेसन्स एंड प्रैक्टिस। और हम अगले लाइव सेशन में फिर से मिलेंगे और बेहतरीन लेसन यानी पाठ का प्रैक्टिस करेंगे। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग एंड कीप बिलीविंग इन योरसेल्फ। तब तक आप सभी मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और खुद पर विश्वास बनाए रखिए। सो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड प्लीज सब्सक्राइब संगीत एकेडमी and Amit Sir official channel. So thank you to all of you and once again welcome to everyone संगीत एकेडमी। बस मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। That's all.